गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको जो जर्नल आपका चैप्टर चल रहा है उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप बुक ओपन करिए। फर्स्ट एंट्री है सोल्ड टू दे। इससे आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन या जो फर्स्ट नंबर दिया है सोल्ड टू दे, इससे आप अपना क्वेश्चन पता करिए। डेट में 2017, डेट जो आपकी बुक में हो वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यही डेट लिखें, क्योंकि आपके पास न्यू बुक है तो उसकी ईयर चेंज हो सकती है, डेट चेंज हो सकती है। क्वेश्चन यही होगा। सोल्ड टू दे ₹1 लाख, March 3। सोल्ड जो किया गया है, कैश नहीं लिखा हुआ, कैश में नहीं है और नेम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट सेल है। देव अकाउंट दिया तो सेल्स। ₹1 लाख, सेकेंड नंबर है रिसीव्ड फ्रॉम दे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 98,000। हमें देव से रिसीव हुआ है इन फुल सेटलमेंट रुपीज 1 लाख 98,000। हमने देव को सोल्ड किया था 1 लाख का और हमें उससे रिसीव हुआ 98,000 इन फुल सेटलमेंट। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर करेंगे, डेट है 5th, कैश अकाउंट दिया डिस्काउंट अकाउंट दिया तो दे। हमें देव से लेना था 1 लाख। आपको मालूम है कि हमने सोल्ड किया 1 लाख रुपीस का और इससे रिसीव हुआ 98,000। देव को सोल्ड किया था 1 लाख, रिसीव हुआ 98,000 इन फुल सेटलमेंट। का मीनिंग है कि टोटल अमाउंट में हमें 98 रिसीव हुआ तो दोनों का डिफरेंस जो होगा 2000 हमें माइनस रिसीव हुआ, यानी 2000 रुपए हमें कम रिसीव हुए। वो हमने डिस्काउंट एक लॉस के रूप में मान लिया और इसे डेबिट कर दिया। जो 2000 रुपए हमारे माइनस रिसीव हुए हमने उसे डिस्काउंट के नाम से डेबिट किया, क्योंकि हमारा जो 2000 रुपए माइनस रिसीव हुआ और लॉस हुआ, और लॉस
एज डिस्काउंट के रूप में हमने उसे डेबिट किया। नेक्स्ट नंबर है सोल्ड टू मनमोहन 80,000। डेट है 6। सोल्ड टू मनमोहन 80,000। मनमोहन अकाउंट दिया टू सेल्स जिस तरीके से अभी हमने देव को सोल्ड किया था वही वर्क ये है, नेम चेंज हो गया। फर्स्ट हमने देव को सोल्ड किया, अब हमने मनमोहन को सोल्ड किया 80,000। नेक्स्ट नंबर है डेट है 8। मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। हमने मनमोहन को सोल्ड किया था 80,000 से। मनमोहन का कोई गुड्स डैमेज हो गया होगा या खराब होगा, मनमोहन ने रिटर्न कर दिया, यानी सेलिंग गुड्स हमें रिसीव होगा रिटर्न के रूप में, जिसे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मनमोहन। सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मनमोहन। हमने मनमोहन को सोल्ड किया था 80,000। मनमोहन से रिटर्न हुआ 1,000 का। रिटर्न जब होता है तो ऑलरेडी पहले सोल्ड किया गया होता है, तो सेलिंग गुड्स के नाम से हमें रिसीव हुआ, यानी जो गुड्स रिसीव हुआ वो ऑलरेडी सेल किया था और हमारे पास रिसीव हो रहा है सेलिंग गुड्स रिटर्न के रूप में, जिसे हमने सेल्स रिटर्न के नाम से जाना और उसे डेबिट किया टू मनमोहन। नेक्स्ट नंबर है 15। रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन ₹78,200 इन फुल सेटलमेंट। मनमोहन से हमें रिसीव हुआ है 78,200 इन फुल सेटलमेंट। और फुल सेटलमेंट का मतलब यह है कि हमें माइनस रिसीव हुआ है, डिस्काउंट का केस होता है। तो नेक्स्ट नंबर 15 कैश अकाउंट दिया डिस्काउंट अकाउंट दिया टू मनमोहन। मनमोहन को हमने सोल्ड किया था 80,000। देखिए आप, मनमोहन को कितना सोल्ड किया था 80,000 माइनस इससे हमारे पास 1,000 का वापस आ गया। अब हमें इससे लेना है 79,000। ये अमाउंट हमें रिसीव करना, यानी मनमोहन को हमने सोल्ड किया 80,000 का, 1,000 का मनमोहन से हमारा रिटर्न हो गया, ये 1,000 का रिटर्न हो गया। अब मनमोहन पर हमारा ड्यू अमाउंट या टोटल अमाउंट कितना है 79,000। मनमोहन से हमें रिसीव होना था 79,000 और रिसीव हुआ हमें 78,200।
ये हमें रिसीव होगा। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 8000, ये मेरा हो गया डिस्काउंट। तो हम कैसे इसमें फिल करेंगे? जो हमें रिसीव हुआ 78,200 और जो माइनस रिसीव हुआ उसे डिस्काउंट में लिखेंगे, और टोटल जो हमारा अमाउंट है फुल सेटलमेंट ये हमने कैलकुलेट किया 79,000। कैसे कैलकुलेट किया एक बार आपको फिर बता दें। हमारा टोटल जो सेल था 80,000 का, 1,000 का रिटर्न हो गया, ये माइनस कर दिया, तो हमारा जो नेट अमाउंट था जो हमें रिसीव करना था वो कितना था 79,000, आउट ऑफ विच हमें रिसीव हुआ 78,200, माइनस रिसीव कितना हुआ 800, जो हमें माइनस रिसीव हुआ। तो डिफरेंस अमाउंट को हमने डिस्काउंट के रूप में उसे डेबिट किया, क्योंकि हमारा जो माइनस पॉइंट है वो लॉस हुआ, उसको हमने डेबिट किया और मेरा वर्क हो गया कैश अकाउंट ER, डिस्काउंट अकाउंट ER टू मनमोहन। Next number, है received from Ram rupees 19,500 and discount allowed 500। रिसीव हुआ राम से 19,500 और हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया 500। डेट है 16। रिसीव हुआ कैश अकाउंट दिया, और जो डिस्काउंट हमने उसे दिया एज लॉस डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट दिया, और गिवर है मिस्टर राम, राम को क्रेडिट लिखेंगे। हमें जो रिसीव हुआ 19,500, डिस्काउंट जो हमने अलाउ की 500, और टोटल उस पर हमारा ड्यू अमाउंट था 20,000। इट मीन्स उससे हमें कितना लेना है 20,000, हमें मिला कितना 19,500, दोनों का डिफरेंस था 500, वो हमने उसे डिस्काउंट के रूप में दे दिया। वर्क आपका वही हो गया कैश अकाउंट ER, डिस्काउंट अकाउंट ER टू राम। नेक्स्ट नंबर है paid to Pawan and discount received from him। नंबर 20, पवन को पे किया है और उससे डिस्काउंट रिसीव किया है। पे किया है हमने 4,700 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 300। तो पे किया है मिस्टर पवन को। एंट्री नंबर है 20। पवन अकाउंट दिया, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। पवन से रिसीव हुआ वो हम कैश में लिखेंगे 4,700, और जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है 300।
उसका टोटल अमाउंट कितना था 5000। मीनिंग ये है कि पवन का ड्यू अमाउंट जो हमें देना था वो है 5000, हमने उसे पे किया 4700 और 3000 हमें उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ। इस तरह से एंट्री हमारी हो गई पवन अकाउंट या टू कैश टू डिस्काउंट। ओके, इसके बाद लास्ट नंबर है, देखिए सोल्ड टू वरुण लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने वरुण को सोल्ड किया है 25,000 का एट ट्रेड डिस्काउंट 25%, यानी 25% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने वरुण को सोल्ड किया 25,000। सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 20% है, सोल्ड किया है और ट्रेड डिस्काउंट है, डेट है 25। मिस्टर वरुण अकाउंट दिया to sales देखिए हमने सोल्ड किया था 25,000, इसका 20% डिस्काउंट हो जाएगा 5,000। आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मालूम है, हमने 25,000 का 20% पर डिस्काउंट पहले कैलकुलेट किया जो हमारा हुआ 5,000। और ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग होता है कि इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए मैंने सेलिंग वर्क किया है। वरुण अकाउंट या टू सेल्स अमाउंट माइनस हो जाता है डिस्काउंट के रूप में, तो हमारा अमाउंट लिखा जाएगा 20,000, यानी जो एक्चुअल सेल है आफ्टर डिस्काउंट वो है 20,000। तो हम ये माइनस करके हमारी सेल कितनी रह गई 25,000 का सोल्ड किया था 20% डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट को हमने माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाता है और हमारी नेट सेल रह गई 20,000 की। ये देखिए, और हमने नेट सेल कवर किया 20,000 का वरुण अकाउंट या टू सेल्स। आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से हमारा ये वर्क पूरा हुआ, आपको समझ लिया होगा। ओके, बाय। आज का वर्क यहीं पर हम समाप्त